बेगूसराय में दीपांकर भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर अपना भड़ास निकाला है। इस दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को बताया आतंक यात्रा। इसके बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस दौरान नीतीश की प्रगति यात्रा पर उन्होंने कहा कि यह प्रगति यात्रा नहीं है, यह आतंक यात्रा नीतीश जी कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार पर भाजपा के साथ मिलकर बिहार को उत्तर प्रदेश जैसा बनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि नए साल में जनता को शुभकामना देने के बजाय नीतीश कुमार उन पर दमन कर रहे हैं, जो शर्मनाक है। बिहार ने कभी तानाशाहों को बर्दाश्त नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। भाकपा माले नेता ने कहा कि हमने सोचा था कि नए साल में नीतीश कुमार जनता को शुभकामना देने के लिए निकले हैं, लेकिन जनता पर दमन ढा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, अफसोस की बात है। बिहार लड़ेगा। किसी तानाशाह को बिहार ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है, आगे भी नहीं करेगा। भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार के छात्र नेता होने के अतीत का जिक्र करते हुए कहा कि आज वे भाजपा की गोद में बैठकर बिहार को योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर ले जा रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद 1974 के आंदोलन के नेता रहे हैं, लेकिन आज भाजपा के साथ मिलकर बिहार को उत्तर प्रदेश जैसा बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार ने कई नेताओं और सरकारों को देखा है, लेकिन हमेशा संघर्ष किया है। बिहार के छात्र और नौजवान इसका जवाब देंगे। इंसाफ और लोकतंत्र की लड़ाई मजबूत होगी। बिहार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़ रहा है। बताने के लिए निकले हैं और जनता पर दमन ढा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, अफसोस की बात है, लेकिन बिहार लड़ेगा। किसी तानाशाह को बिहार ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है, आगे भी नहीं करेगा। नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को किस तरह देखते? ये बिल्कुल एक तानाशाही की यात्रा है, सत्ता की अहंकार यात्रा है, नौजवानों के लिए आतंक यात्रा है, जनता के लिए आतंक यात्रा है, ये दमन यात्रा है। और इसीलिए हमें लगता है कि नीतीश जी को तो बिल्कुल, हमने सोचा था कि नए साल में शायद जनता को शुभकामना देने के लिए निकले। नीतीश जी किसी जमाने में खुद छात्र नेता हुआ करते थे, कहते थे कि 74 आंदोलन के नेता रहे हैं, और आज 50 साल बाद वो छात्र नेता जब मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर बिहार को ले जाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। लेकिन नीतीश जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार, बहुत सारे नेताओं को बिहार ने देखा है, बहुत सारे सरकारों को बिहार ने झेला है, लेकिन कभी भी संघर्ष के रास्ते से बिहार पीछे नहीं हटा है। और इसीलिए संघर्ष के जरिए ही बिहार के छात्र नौजवान इसका जवाब देंगे। इंसाफ की लड़ाई, लोकतंत्र की लड़ाई मजबूत होगी और बिहार न सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है, पूरे देश के लिए लड़ रहा है। पूरे देश से जो भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 2024 के चुनाव के बाद अभी चुनाव में धांधली करके महाराष्ट्र में उसने चुनाव जीता, पूरे देश में लोकतंत्र पर हमला कर रही है, तो इस हमले से देश को बचाने का काम भी इसमें बिहार अगुवाई करेगा और बिहार में हम लोग इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।